पूज्य गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में कोटिशः वंदना। परम हो गया ना। हाँ। पूज्य साधु साधु साध्वी जी का हार्दिक अभिनंदन और जितने भी हमारे श्रोतागण हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। पर्युषण महापर्वों से पूर्व हमारा स्वाध्याय चल रहा था तत्वार्थ सूत्र का, और जो अब पुनः अपनी गति पकड़ेगा और इस स्वाध्याय की पावन गंगा में हम सभी अवगाहन करेंगे, डूब डूब के नहाएंगे और इतना नहाएंगे कि डूब डूब के डूब ही जाएंगे। ठीक है, बचने की कोशिश कोई ना करियो, बिल्कुल भी भागना नहीं है, इधर उधर दौड़ना नहीं है, चुपचाप बैठ के बस डूब जाना है ताकि दोबारा बाहर निकलने का अवसर ही न पड़े, भटकना ना पड़े। तो ये हमारा छठा प्रकरण है, छठा अध्ययन। इस छठे अध्ययन में आश्रव तत्व के विषय में थोड़ी जानकारियां सूत्र रूप में। और ये अद्भुत बात है कि जब तक आप आश्रव के स्वरूप को नहीं समझोगे ना, इस संसार सागर से पार पड़ना बहुत मुश्किल है। आश्रव तत्व में जो सूत्र हैं ये बहुत गहरे हैं। आचार्य श्री ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इन सूत्रों की रचना की है। जब एक आध्यात्मिक सत्ता से युक्त व्यक्ति जब अपने भीतर गहरे उतरकर जब कोई सूत्र रचता है तो चमत्कार तो घटित होता ही होता है। आचार्य वर्ग के अध्यात्म का ये सूत्र चमत्कार है, तत्वार्थ सूत्र। और ये छठा अध्ययन जो आश्रव तत्व के संबंध में हमें समझाता है, तो उन सूत्रों को हम ले उससे पहले मैं 2 मिनट के लिए आश्रव तत्व के विषय में आपको बताना चाहूंगा कि आश्रव कहते किसे हैं। आपकी आश्रव तत्व के संबंध में क्या समझ है, कितना आपको बोध है, मुझे नहीं पता। पर हाँ, आश्रव का मतलब होता है आश्रव। आ जो शब्द है ये आने के उसमें है, अर्थ में, किसी चीज का आना। ठीक है, हम आज भी तो बोलते हैं आओ, आ, ओ आ, कि भाई जो भी सामने है इधर आ जाए। तो ये आ का मतलब होता है आगमन, किसी चीज का हमारी तरफ आना। और श्रव का मतलब होता है बहना, या श्रव का मतलब होता है स्रवती, इससे बनता है। तो इसमें मतलब होता है जैसे बहना, जैसे यहाँ नदी बहती है, नाला बहता है वगैरह वगैरह। ठीक है, पानी बहता है। तो जो चीज हमारी तरफ बहती है उसको आश्रव कहते हैं। अब आश्रव से ये चीज तो पक्की बात, पक्का हो गया कि भैया जो भी बहकर हमारी तरफ आ रहा है ना, वो हमारा स्वरूप नहीं है। समझिए बात को, कि जो बहकर हमारी तरफ आ रहा है वो चाहे कुछ भी हो, वो हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव जो होता है, स्वभाव का जो अर्थ होता है वो ये है कि इसे टिकने के लिए, इसे जीने के लिए, इसे रहने के लिए, इसकी सत्ता, इसके अस्तित्व के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। तो जो आश्रव है उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा आ रहा है जो ये बात समझने नहीं दे रहा कि भैया तुझे इसकी जरूरत नहीं है। हम्म, बात पल्ले पड़ी? ऐसा समझ लो कि दूध जो है वो पानी के बगैर भी पिया जा सकता है। बताओ, पिया जा सकता नहीं पिया जा सकता? मेरी माता स्वतंत्र बालाजी, हाँ पिया जा सकता है ना। पर फिर भी लोग उसमें पानी मिलाते नहीं मिलाते? मिलाते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि दूध को पानी की जरूरत नहीं है। दूध तो पानी के बगैर भी रह सकता है ना, है या नहीं? पर अगर उसमें पानी मिलाया जाता है तो यही आश्रम। बात समझे? क्योंकि हमने उसे कहीं और से लाके उसमें डाला है, तो आश्रम के। तो ये जो अध्ययन है ये इसी आश्रम पर आधारित है कि भैया तुमने ये संसार में रहते रहते इतनी कमाई कर ली है आश्रम की कि तुम्हारा नहीं है वो, छोड़ो उसे। परमात्मा कह रहे हैं कि ये शरीर, ये मन, ये वचन और फिर तुम्हारे कर्म के संस्कार,
ये तुम्हारी इंद्रियां, और फिर इनके आधार पर रचा हुआ तुम्हारा ये घर बार, वो भी पूरा संसार, ये तुम्हारा नहीं है। और आप हैं, हमारी हेमा गादिया जी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये मेरा नहीं है, फिर भी बोलती हैं कि नहीं जी ये तो मेरा ही। हम ना छोड़ने वाले। ठीक है। तो ये अब पहला सूत्र हम लेते हैं, काय वांग मनः कर्म योगः। ये कर्म के जो जिनसे कर्म होता है, जिनसे कोई क्रिया होती है, उन्हें योग कहते हैं। हम्म। योग किसको कहते हैं? ये वो पतंजलि वाला योग नहीं है। वहां पर पतंजलि वाले जो योग है उसका अर्थ होता है जो जिस विधि से, इस उपाय से यह जीव अपने शिव से, अपने स्वभाव से, यह आत्मा उस परमात्मा से, या यह पुरुष उस परम ईश्वर से मिल जाए, एक रूप हो जाए, उसको योग कहते हैं ना। तदा द्रष्टु अवस्थानम, कि इस विधि से तब वो अपने दृष्टा रूप में अवस्थित हो जाता है, मुक्त हो जाता है, उसको योग कहते हैं। पर यहाँ पे योग किसको कहा है? भगवान महावीर की परंपरा में वो योग नहीं है जो आपके ईश्वर से आपका मिलन करवा दे। भगवान महावीर ने योग शब्द का बिल्कुल ही अलग अर्थ में अर्थ किया है। वो कहते हैं कि जो आपको आपके स्वभाव से बिल्कुल ही अलग कर दे, जो आपको आपके परमात्मा तत्व से बिल्कुल दूर दूर कर दे, जुदा कर दे, उसको योग कहते हैं। ठीक है, हो गया ना उल्टा अर्थ। पतंजलि कहते हैं कि योग वह विधि है जिससे तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अर्थात अपने ज्ञान में, अपने चैतन्य बोध में आ जाओ। और महावीर कहते हैं कि भैया जिससे तुम अपने चैतन्य से दूर हो जाओ, अपने बोध से दूर हो जाओ, उसको योग कहते हैं। अभी ध्यान रखना हो, कभी उलझना हो। इसलिए कई अगर योग शब्द यूं तुम सुनो कि योग की साधना करके तुम मुक्त हो जाओ, तो समझ लेना कि ये पतंजलि के हिसाब से बात कही जा रही है ना। और यदि कहीं 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 भगवान महावीर ने भी उन अर्थों में कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे हमारे यहाँ पे ये कौन सा आगम है, समवायांग सूत्र में 33वें ठाणे में 32वें ठाणे में 32 योग संग्रह आता है। अगर पट्टिक्रमण में आपको याद हो तो 32 समयोग संग्रह ऐसा शब्द आता है ना। तो उसमें ये 32 योग संग्रह है। यहाँ पर भी योग संग्रह का मतलब यही है कि जो आपको भीतर उतार दे, जो आपको आपसे मिला दे, उसको योग संग्रह कहा है। तो मतलब जहां साधना के अर्थ में अर्थ आए तो वहां तो समझ लेना कि ये मुक्ति की बात हो रही है। और जहां केवल जैन शब्द, मतलब जैन ग्रंथों में केवल योग शब्द आए, तो समझ लेना कि ये कर्म वाला योग है, ये भटकाने वाला है, संसार वाला है। अब देखते हैं, काय वांग मनः कर्म योग, जिनसे कर्म होता है उसको योग कहते हैं। तो कहा कर्म किससे होता है? तो कहा भैया मन से होता है, वचन से होता है, और कर्म से ये देह से होता है। इसी से तो कर्म करोगे, और किससे करोगे बताओ? कैसे करोगे? करके दिखा दो, बगैर मन के सोच के दिखा दो, बगैर जबान के बोल के दिखा दो। और तुम्हारा बगैर बगैर शरीर के किसी प्रकार की कोई क्रिया, अन्य प्रकार की जो भी शरीर से होती है, वो करके दिखा दो। देखने का, सुनने का, नाक सूंघने का, जबान चखने का, ये शरीर स्पर्श आदि का कर सकोगे? नहीं। सिंपल सी बात है। तो भगवान कह रहे हैं, आचार्य वर कह रहे हैं कि भाई जिनसे कर्म होता है उसको योग कहते हैं। और ऐसे योग कितने हैं? 3। कितने? आज हमारा ना गला सूख रहा है, तो हम इजाजत चाहेंगे कि हम थोड़ा पानी पिए। ठीक है। तो हम आ गए हैं, और इस योग का मन वचन और काया, इन तीनों की प्रवृत्ति का आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर हाँ, क्योंकि आत्मा अपनी स्वाभाविक दशा से विभाव दशा में भटक ही रही है ना, जैसे हम हैं तो हम तो कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं ना। ये कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है हमारे साथ। इससे आत्मा का संबंध किस प्रकार जुड़ जाता है?
ये कैसे पैदा हो जाते हैं मन वचन कर्म? वैसे पुद्गल की दशा तो भिन्न भिन्न होनी चाहिए। ये शरीर के रूप में कैसे परिणत हो जाता है, मन के रूप में कैसे बदल जाता है? ये वचन, ये भाषा वर्गणाएं कैसे पैदा हो जाती है? वर्गणा नहीं, ये भाषा वगैरह जिसे हम जबान कहते हैं, कैसे? तो ऐसा कहा कहते हैं, इसे थोड़ा शब्द संक्षेप में समझ लो कि हमारा मूल भाव है ज्ञान दर्शन चारित्र। ठीक है, ज्ञान का मतलब देखना, जानना। दर्शन का मतलब देखना। और चारित्र का मतलब रमना। ठीक है। तो जब किसी शरीर में, जब हम इस देह में आते हैं आत्म रूप में, तो तब एक चीज होती है कि हम इससे तादात्म्य बना लेते हैं। तादात्म्य का मतलब होता है जैसे आप दूध में पानी डाल दो तो पानी भी दूध जैसा हो जाता है। समझे? इसी को तादात्म्य कहते हैं कि मतलब दोनों में अलगाव ना रहना, दोनों का एक जैसा हो जाना। जब भी कोई, यह है आत्मा, जब भी किसी देह को धारण करती है ना, तो ये वो देह रूप हो जाती है, देह नहीं होती। समझ रहे हो? देह नहीं होती, शरीर नहीं हो जाता वो, पर ये कि शरीर रूप हो जाएगा। वैसे ही अपने आप को समझने लग जाता है कि हाँ भैया, हम तो ये हो गए। यही इसकी विभाव दशा का कारण। इससे क्या होता है, पुनः 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 कर्मों का नया 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 संग्रह होता रहता है। कैसे होता रहता है? क्योंकि क्षण क्षण हम राग द्वेष जगाते रहते हैं मन के स्तर पर। उस मन के स्तर पर राग द्वेष जगाने के कारण ये भाव आत्मा के ही कारण कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो तादात्म्य नहीं टूटेगा ना, जब तक दूध और पानी की भिन्नता का पता नहीं चलेगा। जैसे हंस को, हमारे यहाँ पे हंस पक्षी के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा कि हंस के लिए कहा जाता है कि अगर उसको दूध दो ना पीने के लिए, पानी मिला हुआ, तो वो दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। मैं नहीं जानता कि ये कितनी बात सत्य है, परंतु संतों के लिए, साधक के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये ऐसा विवेक उसमें जाग जाता है कि वो देह को भिन्न कर देता है और आत्मा को भिन्न कर देता है। बात पल्ले पड़ी? हाँ। ये हमारी माता अंजना जैन जी, बात समझ में आई कि साधक के लिए ये क्यों जरूरी है कि विवेक हो? तो विवेक का मतलब यही होता है, देह को अलग करना और चैतन्य को अलग कर देना। जो मैं चैतन्य हूं, मैं अलग हूं, और ये शरीर अलग है। और अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप ऐसा नहीं करते, शरीर को इस चैतन्य से भिन्न जानने का कोई उपाय, कोई तरीका, कोई कर्म नहीं करते। कर्म का मतलब यहाँ पे ये कर्म करना नहीं है, मतलब ये है कि अपने ज्ञान या अपने दर्शन के स्वभाव में नहीं आते, अपने आप में रमण नहीं करते, तो क्या होगा? हाँ, अगर ये देह से जो हमारा अध्यास है, अध्यास समझ लो, अध्यास का मतलब जुड़ाव, तादात्म्य, इससे लगाव हो जाता है शरीर से। अच्छा बताओ, किरण जी हमारी और पूजा जी भी सामने है, पूजा जी हैं, आशा जी हैं, बताइए आप में से मरना कौन चाहता है? फटाफट बताओ। हाँ, फिक्र होती है कहीं मरना जाए भैया? हाँ, होती होगी ना। अगर वैसे वो तो सोचते नहीं है आप लोग, वैसे ना कोई बात नहीं, पहले जी लो, जब होगा देखा जाएगा। पर फिर भी मृत्यु की तो इच्छा नहीं होती ना, मृत्यु की कामना नहीं होती कि मर जाए। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये आपका स्वरूप नहीं है ना, स्वरूप नहीं। अब बात यहाँ पे ये है कि तादात्म्य का क्या मतलब है? तादात्म्य का मतलब यही है कि कहीं से आपका जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है। अब इस शरीर से लगाव इतना हो जाता है कि ये इसके छूटने का डर लगने लग जाता है। अच्छा, जैसे कपड़ा है, कपड़े से भी कई बार लगाव हो जाता है ना। अगर फट जाए या पुराना हो जाए तो है मेरा कपड़ा, बेचारा कितना साथ किया है इसने, कितना सुंदर था। अगर कपड़े से भी मोह हो जाता है तो शरीर को तो बेचारा हम ऐसी अचेतन दशा में प्राप्त करते हैं कि हमें कुछ होश ही नहीं होता। तो इससे तो लगाव होना लाजमी है। अब तो होश में कपड़े लेते हो तब भी लगाव हो जाता है कपड़े से। और ये तो हमने बेहोशी में धारण किया, ये वाला कपड़ा तो, ये वाला नहीं, ये पूरा पूरा ये जो हिल रहा है, जो बोल रहा है आपके सामने, ये तो बेहोशी में धारण किया है। इसलिए इससे तो भयंकर वाला लगाव है सबका। तो इस लगाव से होता क्या है, क्या क्या हो जाएगा इस लगाव से? कुछ भी नहीं होगा। अगला सूत्र याद रखो। ठीक है, जो योग हैं वो कितने हैं? तीन हैं, मन वचन और काया। वो क्या करते हैं? तो का कर्म करते हैं। ठीक है, जिनसे कर्म होता है उनको योग कहते हैं। मन वचन और काया, वो तीन है। काय वांग मन कर्म योग। मन वचन काया, ये तीनों योग कर्म करने वाले, क्रिया करने वाले। आगे क्या आया कि भैया अगर तुम इस तादात्म्य को नहीं तोड़ोगे, शरीर से, देह से अपनी भिन्नता का बोध नहीं करोगे, तो क्या होगा? अरे भैया ये होगा, स आश्रव, वह आश्रव है।
है? सिंपल है। क्या है वो? कृप आश्रय है, वह योग ही कर्मों के आगमन का द्वार है। वो नाला बना हुआ है, ये तीन नाले हैं, मन वचन और काया का। इन तीनों का संगम हो जाता है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम हो जाता है उधर प्रयागराज में। ठीक है, ऐसे ही मन वचन और काया का संगम हो जाता है यहाँ आत्म रूप हमारे स्वभाव में। जब यहाँ ये आता है तो क्या करते हैं, ये वो सारी गंदगी आत्मा में डाल देते हैं जो इसका आत्मा का है ही नहीं। हाँ, मन वचन और काया से क्या होता है? तो कहा ये सारा का सारा वो गंध संसार भर का उठा के, जिसे हम कर्म कहते हैं, वो सारा का सारा कर्म उठा के कहाँ डाल देते हैं? यहाँ, इसमें, चैतन्य में। और चैतन्य बेचारा उसमें मिल मुला के और सोचता है मैं तो यही हो गया, मैं तो ऐसा ही हो गया, मैं सुखी हुआ, मैं दुखी हुआ, मेरी निंदा हुई, मेरी प्रशंसा हुई, मुझे अच्छा मिला, मुझे बुरा मिला, बस पूरा यही इसी में इसका समय जाता है चैतन्य। एक बार भी ये नहीं कहता कि भैया तू तो चैतन्य है, तो ये सब कुछ नहीं ना, नहीं कहता। क्यों? तो कहा फिर क्योंकि आश्रव है, ये मार्ग है आने का, कर्मों के आने के आगमन के द्वार है ये वो द्वार हैं जिनसे आत्मा को वो सब कुछ मिल जाता है जो इसका है ही नहीं। हाँ, वो सब उसको मिलता रहता है। दुनिया भर का कबाड़ा आपके घर में हवा की वजह से आता रहे तो कैसा लगेगा बताओ? हाँ, संसार भर का वो कचरा पूरे शहर भर का हवा के साथ उड़ के आए और सीधा आपका दरवाजा खुला हुआ मिला और सारा काम घुस गया आपके घर में। बताओ क्या करोगे? चाहिए हेमा जी? हाथ हिला रहे हो आप? नहीं चाहिए। पर बड़ी गजब की बात यह है कि कर्म तो हम हंसते हंसते चाहते हैं, मन से सोचते चले जाते हैं, बोलने में भी हमारा कोई ठिकाना नहीं, शरीर से क्या कर्म होता है उसका भी कोई ठिकाना नहीं। तो बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? संसार भर का कूड़ा हमें नहीं चाहिए, पर कर्मों के रूप में कितना कूड़ा कचरा इकट्ठा होता रहता है मन से, वचन से, तन से, उसकी कोई खबर है? कोई खबर नहीं। ऐसे काम नहीं चलता। ये तीनों योग, जो भी इन तीनों योगों से हमारे पास आता है, चाहे सोचने के रूप में, चाहे बोलने से, और चाहे कुछ करने से, भगवान कहते हैं उसको आश्रव कहते हैं। अगला सूत्र देखो। ओहो, अगला सूत्र है तीसरा, शुभ पुण्यस्य। पुण्यस्य, शुभ जो है उसको पुण्य कहते हैं। तो हम आचार्य वर ने आश्रव तत्व को, जो पुण्य और पाप तत्व हमने अलग से जो हम नाम जानते हैं, उन दोनों को अलग से नहीं लिया। उन्होंने कहा ये आश्रव के ही भेद है, बस एक शुभ है और एक अशुभ है। तो शुभ जो शुभ आश्रव, शुभ आश्रव क्या है? आपके पास अच्छा घर है, आपके माता पिता अच्छे थे, जिस घर में आपका जन्म हुआ वो घर बहुत अच्छा था, खानदान अच्छा था, कुल अच्छा था। जैसे जैसे आप बड़े होते चले गए आपको सुख साधन अच्छे मिलते चले गए, साथ और सहयोग सबका बढ़िया होता चला गया। मतलब ये कि जीवन में सब अच्छा ही अच्छा 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 अच्छा। बाल बच्चे हुए, बाद में शादी हुई, पति अच्छा मिल गया, पत्नी अच्छी मिल गई। वैसे मिलना बहुत मुश्किल है ना, पति अच्छा मिलता है किसी को, ना पत्नी किसी को अच्छी मिलती है। ये तो बाद में पता चलता है कि ये सब बेकार की बातें हैं। पर खैर, मिल तो जाते ही है ना। तो अच्छा मिलना, सास ससुर का अच्छा मिलना, सब सहयोगियों का मिलना, व्यापार में सफलता मिलना, या जो भी आप काम करें उस कार्य में आपको सम्मान मिले, सत्कार मिले, समाज में, देश में आपका नाम रोशन हो जाए, ये सब हमारे लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे सुख की अनुभूति होती है। ठीक है कीर्ति जी, सुख की अनुभूति होती है। अगर कोई प्रेज कर दे, कोई प्रशंसा कर दे तो अच्छा लगता है ना। इस अच्छे लगने को ही बोलते हैं शुभ, क्योंकि हमें अच्छा महसूस होता है। कोई हमारे लिए दो वाक्य बोलते तो लगता है कि हाँ हाँ, जन्म सफल हो गया, आज तो बहुत बढ़िया लगा, हमारे बारे में कितना अच्छा बोला गया। लोग उछल उछल के आते हैं, कूद कूद के आते हैं, महाराज जी आज तो हमारा नाम बोला गया, आज तो बाजार में हमारे बारे में बात हो रही थी ना, तो वो हमारे लिए बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, ऐसा। और बाजार में दो बातें बन जाए, गुरु जी ऐसी बात हो गई हमारे, अब हमारा जीवन का क्या होगा, अब तो हमें मर जाना चाहिए। मर ही जाओ। अगर निंदा प्रशंसा से तुम इतने विचलित होते हो तो भैया हो ही जाओ खत्म। ठीक है, मिच्छामि दुक्कड़म। इतने कड़वे शब्द नहीं बोले जाने चाहिए, पर फिर भी देखो तो सही ना। हाँ,
ऐसा ही तो है हमारा स्वभाव। स्वभाव नहीं, ऐसा हमारी आदत बन गई। तो अब आप ये देखिए कि शुभ का क्या मतलब है। शुभ का केवल इतना ही मतलब है, जो आपको अच्छा अनुभव करा दे वो सब शुभ है। अच्छा अनुभव क्या करवाया, भैया कोई सफलता मिल गई, बच्चा पढ़कर पास हो गया, अच्छे नंबर ले आया, पूरे स्कूल में या पूरे कॉलेज में टॉप आ गया, समय पर उसकी शादी हो गई, समय पर उसकी जॉब लग गई, बढ़िया सफलता पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा है, तो हम इसको शुभ मान लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ पुण्य के बल पर होता है। हमारे ही जीवन में जो भी हमारे जीवन में सफलता मिली, अच्छा मिला, अच्छा घर बार मिला, खाना पीना अच्छा मिल गया, हो गया शुभ। तो ये जो भी आपको आपके साथ हो रहा है, यदि वो आपको प्रसन्नता देता है, यदि वो आपको खुशी देता है, तो इसको क्या समझना कि ये क्या है, हमारा पुण्य है। बात पल्ले पड़ गई, वो सब पुण्य है। अब आते हैं अगले सूत्र पे। अगला सूत्र क्या है, देखो पुण्य बंधने के कारण अलग होते हैं, उनमें हम नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लो कि अन्न पुण्य, पान पुण्य वगैरह वगैरह जो आते हैं ना, कि भैया ये 9 प्रकार का पुण्य है, उसमें इतनी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना समझ लो कि जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, वो सब पुण्य की वजह से, सारा का सारा। ठीक है, सब आप इधर सोचते, हम होता चला जाता है, कोई बाधा नहीं आती, कोई विघ्न पैदा नहीं होता, तो उसको हम पुण्य कहते हैं। अब पाप क्या है, तो आचार्य वर्ग कहते, सूत्र देते, अशुभ पापस्य, जो भी जीवन में अशुभ होता है वो सब पाप है ना। अशुभ से बनता है और अशुभ से अशुभ पैदा करता है। आप क्रोध करोगे तो पाप है, क्रोध स्वयं पाप है, और फिर जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगा जीव के लिए कि फिर भटकता रहेगा, रोता रहेगा। अहंकार हो गया, रागद्वेष हो गया, मोह हो गया, आसक्ति हो गया, घृणा हो गया, घृणा हो गई, ईर्ष्या हो गई, ये सब अशुभ है। और इन अशुभों से अशुभ कर्म का संग्रह होता है। अशुभ कर्म के संग्रह से फिर जीवन अशुभ के उससे चला जाता है बेचारा। फिर जीवन में वो जो भी चाहता है वो पूरा नहीं होता, फिर दुख आता है, परेशानियां आती हैं। जन्म लेगा तो ऐसे खानदान में जो पहले से बदनाम है, माता पिता कूटते रहेंगे बात बात पर। बाद में ये है कि जीवन में पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं कर पाएगा, पढ़ाई लिखाई जैसे तैसे करके पार भी कर लेगा तो भी नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी। चलो नौकरी ना कर पाए, बिजनेस कर ले तो ठीक है, ठीक ठाक सफलता मिलेगी, जीवन यापन करने लायक, पर बहुत अच्छी दशा नहीं रहेगी। और अगर पहली बात तो शादी नहीं होगी, और शादी होगी तो फिर भैया ऐसा पति या ऐसी पत्नी मिल जाएगी, ऐसा सहयोगी मिल जाएगा कि जीवन भर रुलाएगा। बाल बच्चे भी हो जाएंगे, बाल बच्चे भी ऐसे रोतड़े पैदा होंगे कि भैया उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, समझदार नहीं निकलेंगे। मतलब ये है कि जीवन में जो भी उसके साथ होगा वो सब कुछ बुरा 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 होता चला जाएगा। कैसे, तो कहा अशुभ पापस्य, तो यह पापों का, अशुभ का जो संग्रह किया हुआ है उसको भोगना तो है ना, उसको पूरा तो करना है, उसको खर्चा तो करोगे नहीं करोगे, तो करना पड़ेगा। तो जो ये है, ये सारा का सारा ये सूत्र हमें बताता है अशुभ पापस्य। अब अगला कितने गया हमारा, अगला सूत्र है स कषाय कषाययो सांपरायिकेर्या पथयोः। स कषाय और अकषाय, इनसे 2 प्रकार का कर्म का आगमन होता है, 2 तरीके से। तो क्या करे, कैसे होता है, तो के स कषाय से नहीं भैया, हाँ सांप्रदायिक, और अकषाय से ईर्यापथ वाला आश्रम होता है। अब इसे थोड़ा समझ लो, ये पारिभाषिक शब्द है। आप कहोगे कि पता नहीं ये चक्कर क्या चल रहा है। कषाय, पहला शब्द आया है दोनों में, स कषाय अकषाय, ठीक है। स कषाय क्या है, तो कहा कश का मतलब होता है कसना। कश का मतलब होता है किसी चीज में कोई मिला देना। मतलब जैसे कोई गोंद है ना, तो गोंद का काम होता है किसी चीज को चिपका देना, ठीक है। गोंद का काम होता है किसी चीज को चिपका देना आपस में। 2 चीजें आपने लिए, कागज लिए और उसे गोंद लगाए, दोनों को ये चिपका आपस में मिलाया और दोनों क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो जो चिपकाता है उसको कश कहते हैं। और ऐसा जो चिपका कर जो चीजों को चिपकाता रहता है, चिपकाता रहता है, चिपकाता रहता है, उसको कषाय कहते हैं, ठीक है।
तो जो कर्मों को ऐसा समझ लो कि भैया जो कर्मों को आत्मा पे चिपकाता रहता है उसको कषाय कहते हैं। कैसे? क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, राग से, द्वेष से, मोह से, आसक्ति से, ममता से, वात्सल्य से, अच्छे से, बुरे से, निंदा और प्रशंसा आदि के प्रति राग द्वेष आदि के भावों से जो कर्मों को चिपकाता रहता है उसको कषाय कहते हैं। ठीक है, ये तो पहला अर्थ। दूसरा अर्थ होता है कर्ष। कर्ष का मतलब होता है खेती बाड़ी करना। उसी से बन रहा है शब्द कर्षति। कर्षति का मतलब होता है खेती करना। तो जो आत्मा में कर्मों की खेती करता है उसको कषाय कहते हैं। भगवान कहते हैं राग द्वेषो बीय कम बीयम, ये राग और द्वेष ये दोनों कर्मों के बीज हैं। ठीक है, तो राग और द्वेष को कर्ष कहते हैं। कर्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कर्मों की खेती फैला देते हैं और पूरा संसार खड़ा कर देते हैं, खूब फलते हैं फूलते हैं। तो कर्ष का मतलब होता है खेती करना। किसानी जिसको हम कहते हैं, बागबानी जिसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं कर्ष। तो ये कर्ष का मतलब हुआ खेती बाड़ी करना। अब खेती बाड़ी के किसकी खेती बाड़ी हो रही है यहाँ पे? तो भैया जो कर्मों की खेती बाड़ी खूब सारा कर दे उसको ऐसे राग देश आदि को क्या कहते हैं? कषाय। बात पल्ले पड़ गई दोनों? हाँ, दोनों अर्थ समझ में आ गए। मतलब ये हुआ कि सिंपल सा है कि भैया जो आत्मा पे कर्मों को चिपका दे उसको कषाय कहते हैं। तो क्रोध मान आदि कषाय है। तो दूसरा अर्थ है कि जो ये कर्मों की खेती खूब जमा दे, खूब उनको फैलाए और भुलाए, उसको क्या कहते हैं? उसको कर्षति कहते हैं। वो भी कर्म है। तो का वो क्या है? कहते हैं राग और द्वेष। क्रोध मान माया लोभ आदि 18 प्रकार के पाप होते है ना। दोष, कलह, व्याख्यान, शून्य, पर परिवार, और क्या बोलते हैं, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन वगैरह वगैरह। तो ये कह रहे हैं आगे दो शब्द और हैं, सांप्रदायिक और इरियापद। सांप्रदायिक कहते हैं संसार को। ठीक है, संप्राय का मतलब होता है संसार। हम्म। तो कह रहे हैं कि स कषाय वाला। एक तो कषाय होता है अपने आप में क्रोध मान। अब ये किसी की तो होंगे ना। जैसे क्रोध मान माया लोभ यदि मेरे हैं तो मैं कहलाऊंगा सकषाई। क्यों? क्योंकि मुझ में ये विद्यमान है, मुझ में ये है। जिसमें क्रोध मान माया आदि होते हैं ना, जिसमें कषाय होते हैं उसको सकषाय। तो संसार के सारे जितने भी जीव हैं ये सकषाई होते हैं, केवल अरिहंतों को, केवलियों को छोड़ के। बाकी सारे क्या है? सकषाई है। किसी न किसी प्रकार के उनमें कषाय विद्यमान होते हैं। तो ये कह रहे हैं सकषाय से जो भी बंधन होता है ना, जो आश्रम होता है वो कैसा होता है? सांप्रदायिक होता है। तो सांप्रदायिक का मतलब क्या होता है भैया? सांसारिक होता है। ठीक है, क्रोध आदि में, क्रोध मान माया लोभ राग देश आदि में पढ़कर जो भी हम कर्म करते हैं तो उस कर्म से क्या होगा? संसार ही तो बढ़ेगा, है ना। संसार बढ़ता है ना। उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि ये सांसारिक कर्म है। कषाय में जो भी तुम काम करोगे ना वो सब सांसारिक कर्म होगा। राग में तुम अगर अपने बच्चे को भी खिला रहे हो ना, अरे मेरा बच्चा मेरा लाल, है ना। अभी संवत्सरी गई है। क्या गई है? संवत्सरी। आप क्या कहते हो संवत्सरी पे? हम से, मन से, वचन से, काया से यदि किसी का दिल दुखा हो, किसी का हमने कोई नुकसान किया हो, किसी को कोई पीड़ा पहुंचाई है तो हमें माफ करना, हमें क्षमा कर दो। भैया तुम द्वेष से कम हानि पहुंचाते हो किसी से, किसी को तुम राग से ज्यादा हानि पहुंचाते हो। और राग के लिए कभी कोई क्षमा याचना नहीं करता। करते हो राग के लिए क्षमा याचना? हमने किसी को ज्यादा अपने मोह के जाल में फंसाया हो, किसी को ज्यादा हमने आसक्ति किसी से बना ली हो, किसी को, किसी के प्रति हमने माया और ममता बहुत अधिक ज्यादा उसको दे दिया हो, तो भैया हमें माफ करना कहते हो? हाँ, नहीं कहते। देश के लिए क्षमा याचना करते हो और राग के लिए कोई क्षमा याचना नहीं करा करो। ये दोनों भाई बहन है, ऐसा लठ बजाएंगे सर पे, दुखी होते फिरोगे फिर संसार में, है ना। दोनों भाई बहन है, इनका एक ही काम है, चाहे राग का। अगर तुम अपने पति देव से कह रहे आई लव यू, हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो ये मत सोचना कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना ना। पति हो तो समझ जाओ, और पत्नी हो तो भी समझ जाओ। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष दोनों प्रकार के भावों का एक ही काम है, और वो काम है सांप्रदायिक। सांप्रदायिक मतलब सांसारिक। बस, इससे तुम्हारी मुक्ति का कोई संबंध, उन भावों का जिन भावों से तुम्हारी मुक्ति में कोई साधना, कोई उपाय, किसी भी तरीके से कोई सहायता नहीं मिलती, वो सब को सांप्रदायिक कर्म समझो। क्या है वो?
सांप्रायिक। सांप्रायिक मतलब सांसारिक, ठीक है। तो सबको सांसारिक कर्म समझो, राग को भी सांसारिक समझो और द्वेष को भी सांसारिक समझो। ये मत सोचना कि तुम गुस्सा करते हो तो इससे हानि, ना ना। अगर तुम किसी पर मोहित और आसक्त हो गए तो ये भी तुम्हारा उतना ही नुकसान करेगा जितना कि हाँ, जितना कि तुम्हारा द्वेष करेगा। मान लो एक तो ये बड़ा चक्कर है ना, कुछ भी खाने पीने के लिए आपसे मुंह छिपाना पड़ता है, ठीक है। और आज पता है क्या, मुंह बड़ा सूख रहा है मेरा बार बार, कारण क्या है भगवान जाने, पर बोलना मुश्किल हो जाता है। तो आश्रम का मतलब यही हुआ, और आश्रम नहीं, हाँ आश्रम दो तरीके का है, सांप्रायिक और इरियापद। तो सांप्रायिक का मतलब आपको समझ में आया ना, सांप्रायिक का क्या मतलब हुआ, सांसारिक। तो ऐसे ऐसे कर्म, ऐसे ऐसे भाव जो आपको संसार में पुनः 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 बढ़ा दे, आपका संसार बढ़ा दे, तो वो सारा का सारा सांप्रायिक आश्रम होगा। और सांप्रायिक आश्रम क्या है, आगे पूरी संख्या आएंगी तब हम समझ लेंगे, ठीक है। आगे इनकी संख्याएं आएंगी दोनों दोनों की, कि सांप्रायिक आश्रम किनसे होता है और एरिया पथ वाला आश्रम किसे होता है। तो ये कह रहे हैं कि कषाय सहित अगर होगा, अब ध्यान दो इस बात की, कषाय सहित यदि होगा तो सांसारिक कर्म होगा। अब आप बताओ कि राग और द्वेष से हम कब कब ऐसे होते हैं कि जब राग और द्वेष नहीं होता, कब ऐसा होता है, हम तो सोते सोते भी राग और द्वेष नहीं होते हैं। आप में से कितने लोग हैं, जो भी हम आज जितने हैं, आज हम 49 लोग, 49, आप बताइए कि आप में से कितने हैं जो सोते समय ये कहते हैं कि हम परमात्मा की साक्षी से हम सोते समय ये प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि ये शरीर जीवित रहा, जीवित नहीं रहा, या किसी वजह से प्राणांत हो गया, देह का त्याग हो गया, मौत आ गई, सोते सोते होता है, सोते सोते लुढ़क जाते हैं, ठीक है ना, कि सोते सोते यदि ऐसा हो गया, तो हे परमात्मा, हे मेरे अरिहंत परमात्मा, मेरे देवता, हे सिद्ध परमात्मा, आपकी साक्षी से, आपके ज्ञान दर्शन चारित्र बोध, आपके आत्मा की दृष्टि से मैं आहार, चारों प्रकार के आहार का क्या करता हूँ, त्याग करता हूँ। यदि आपकी कृपा से, आयुष्य कर्म की कृपा से यदि मैं जीवित रहा तो ये आहार पानी ग्रहण करूंगा दोबारा, नहीं तो मेरा इन सब का क्या है, त्याग है। कितने लोग हैं जो कहते हैं ऐसा, बताओ, पता चल जाए कि राग द्वेष है या नहीं। हमारी पूजा जी का हाथ उठा है, एक हमारी मंजुला टाटिया, मंजुला जी का हाथ उठा है, और बाकी सारे के सारे मेरा मुंह ताक रहे हैं। वैसे आज जो ये पता नहीं क्यों छिपे छिपे से रहते हो, हमसे आपको क्या शर्म आती है बताइए। निर्मला माता जी है हमारी, हेमलता चौरड़िया जी हैं, आप तो सचमुच में गजब कर रहे हो, मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा एक दो के हाथ उठेंगे, हैं। आपने तो मेरे को भी पीछे छोड़ दिया, मैं तक नहीं करता ये सारा का सारा, बताओ है। पर खैर, ये अच्छी बात है कि हम ऐसा करें, क्यों, क्योंकि इनसे क्या होगा, इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होने वाला आपको, पर एक चीज है कि यदि इससे हमारा जो देहाध्यास है ना, देह भाव है, वो क्या होता है, वो कमजोर होता है। शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो धीरे धीरे, हमारा अवचेतन मन वो मेन काम करता है। तो आपके दो मन तो बहुत सारे हैं वैसे, क्योंकि संज्ञाएं जितनी होती है ना, हमारे यहाँ पे परमात्मा ने 10 संज्ञाएं बताई है ना, कहीं 4 हैं कहीं 10 हैं, कितनी मालूम। इन संज्ञाओं के सारे वो मन पर अपने अपने परितक परते बनाते हैं, अपने अपने मंजिलें बना देते हैं। जैसे कई बार आप अपने एक घर में रहते हो ना, तो एक घर में रहकर आप कहते हैं ये बच्चों का कमरा अलग, पति पत्नी का अलग, माता पिता का अलग, और कभी मेहमान आ जाए तो मेहमानों के लिए अलग। जैसे एक ही घर में अलग अलग कमरे बन जाते हैं ना, ऐसी एक मन तो एक है, पर उस पर लेयर, वो लेयर जो चढ़ाते हैं ना, क्रोध, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, भूख से, प्यास से, वासना से, पता नहीं कैसे कैसे, उनके अलग अलग वो बन जाते हैं खांचे, या अलग अलग मंजिलें कह लो, अलग अलग लेयर कह लो, ऐसा। तो आजकल विज्ञान ने उन्हें अलग अलग स्तरों पर बांटा है। तो दो ही स्तर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, वो है पहला चेतन। चेतन जैसे अभी जो तर्क वितर्क करता है, जो अनुभव करता है फटाफट, है ना, ऐसे चुटकियों में मैं बोल रहा हूं, तो ये चेतन मन से बोलता हूँ, ठीक है ना, सचेतता है। अगर अभी यहाँ पे आग लग जाए तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले भागूंगा, कौन बताएगा, अवचेतन मन नहीं बताएगा।
अवचेतन मन को अगर जगाना चाहो तो वो तो 2-3 दिन बाद बताएगा आपको कि भैया घर में आग लग गई, तब तक तो राख बन जाएंगे हम। 2-3 दिन तक आग भी शांत हो चुकी होगी और हमारा कहीं और जन्म हो चुका होगा, है ना। पर चेतन मन कहता है अरे आग लगी भागो, ये चेतन मन का काम। ठीक है, प्यास लगती है, अब चेतन मन तो आपको पता नहीं कब बताएगा जाके, उसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर आपके पास अवधान, जिसको कहते हैं एकाग्रता, है ना, कंसंट्रेशन, यदि आपका बहुत प्रगाढ़ है तो वो आपको तुरंत बता देगा, अवचेतन मन तुरंत बताएगा। पर यदि आपके पास एकाग्रता नहीं है, अवधान नहीं है, चंचलता ज्यादा है, तो भैया अवचेतन मन के वो मत रहना भरोसे, वो आपको पता नहीं कब सूचना देगा। तो चेतन मन आपको तुरंत कहता भैया प्यास लगी है, पानी पी लो, मेरा गला गला नहीं, मुंह सूख रहा है। तो कौन बता रहा है मुझे, मुंह सूख गया, पानी पी ले भैया, चेतन मन कहता है ना। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही है ना। तो चेतन मन ही आपको फटाफट बताता है जो भी आसपास घटित होता है या जो भी शरीर में होता है। मेरा मुंह सूखता है बोलते बोलते, तो ये चेतन मन कहता भैया मुंह सूख गया, पानी पी ले फटाफट, है ना। तो अवचेतन मन क्या काम करता है? अवचेतन मन काम करता है गहराई से। मान लो कि अगर आप किसी एक भाव को, गुस्सा गुस्सा अगर किसी के बारे में अगर आप गुस्सा पालते हो या ईर्ष्या पालते हो और लगातार पाल रहे हो, लगातार पाल रहे हो, लगातार पाल रहे हो, तो क्या होगा कि एक क्रोध पालने की वजह से या किसी की निंदा का भाव यदि ये पाल अपने बारे में या किसी के बारे में, अगर आप एक निंदा का भाव बहुत समय तक पालेंगे ना, तो ये आपको कैंसर बना देगा, आपके शरीर में कैंसर पैदा कर देगा निश्चित तौर पर, गारंटी। निंदा, अगर आप कोई निंदा का भाव पैदा करके किसी के बारे में, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो या कोई अपने ही बारे में हो कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैंने ये गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, निंदा 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 अगर करते हैं तो इससे कैंसर पैदा हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ऐसा लकवा भी मार सकता है। ये क्यों है? क्योंकि जितना ज्यादा आप पाल के रखते हैं ना, इससे फिर क्या होगा, शरीर में कोई ना कोई किसी प्रकार का रोग पैदा हो जाएगा। सचेतता में हमें ये पता है कि मुझे गुस्सा आया हुआ है, मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ, पर अवचेतन उसको धीरे धीरे इकट्ठा करता रहता है, अवचेतन इकट्ठा करता रहेगा और परिणाम बाद में देगा। अब आप अवचेतन सकारात्मक रूप से भी काम करता है। मान लो कि आप यदि कृतज्ञता के भाव में, है ना भैया, जो भी मिला मुझे परमात्मा का धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका मिला, मुझे देखने का मौका मिला, देख पाते हैं हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो देख नहीं पाते, लाखों लोग हैं बोल नहीं पाते, लाखों लोग हैं सुन नहीं पाते, परमात्मा तेरा धन्यवाद है, सुन भी पाता हूँ, देख भी पाता हूँ, बोल भी पाता हूँ, है ना। हजारों लाखों लोग हैं, करोड़ों, पता नहीं कौन सा देश है ये, वहां लोग मिट्टी की रोटी बनाकर खाने पे मजबूर हैं। आपको और हमें तो आसानी से अन्न और जल भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, इतना है कि कई बार को हम फेंक देते हैं ऐसे ही गली में, इतना है हमारे पास, और हमें धन्यवाद नहीं निकलता हमारे मुंह से कि परमात्मा ऐसे देश में तूने जन्म दिया, ऐसे खानदान में जन्म मिला कि जहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं, है ना। जब आप कृतज्ञ होते हैं चीजों के लिए, परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो चेतन मन तो नहीं, पर अवचेतन मन इन भावनाओं के प्रबल वेग को पैदा करता है। भगवान महावीर कहते हैं कि भावना जो है ना, भावना योग शुद्धप्पा, एक सूत्र आता है कि भावना योग से जो आत्मा शुद्ध होती है वो संसार सागर से तैर जाती है। भावना योग क्या है? मैत्री, मेरी समस्त जीवों के साथ मैत्री, समस्त जीवों के साथ, किसी के साथ मतलब कोई दुराव नहीं, छिपाव नहीं, सबके साथ मेरी मित्रता है, ऐसा भाव, है ना। जितने भी गुणवान लोग हैं, जो तपस्या करते हैं, धन्य हो ऐसे आत्माओं, जो शास्त्र का श्रवण करते हैं, श्रवण करवाते हैं, धन्य है उनको, जो ज्ञान की बात करते हैं ऐसे महापुरुषों को, जिनको किसी भी प्रकार की सफलता मिली है, ऐसे सभी लोगों को धन्य है। परमात्मा की अपार कृपा है कि आपको मिला है, धन्य है आपकी आत्मा। आपने पता नहीं ऐसा क्या कार्य किया था, ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि आपको तपस्या सहजता से हो जाती है, आपको ज्ञान की आराधना सहजता से हो जाती है, आप इतना दान दे पाते हो, आप इतने अच्छे कार्य कर पाते हो, आपकी आत्मा को धन्य है। प्रमोद भाव, प्रशंसा का भाव, है ना। आगे करुणा का भाव, कि भैया जिन्हें ज्ञान नहीं मिल रहा है उन्हें ज्ञान मिले, जिन्हें धर्म की प्राप्ति नहीं हुई उन्हें धर्म मिले,
जिन्हें परमात्मा के इस वीतराग दशा का बोध नहीं हुआ उन्हें बोध मिले, जिन्हें सदगुरु का संयोग नहीं मिला उन्हें सदगुरु मिले, जिन्हें परमात्मा का शासन नहीं मिला, ये प्रकृति प्रदत्त धर्म नहीं मिला, उन्हें ये धर्म मिले, उन्हें शासन मिले, जिन्हें जीवन में किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिला उन्हें सुख मिले। संसार के समस्त जीव जो बेचारे रोगग्रस्त है उनको रोग से मुक्ति मिले, सभी आरोग्य को प्राप्त करें। आरोग्य वो ही लाभम समाहि वरम उत्तमम बिंदु, है ना। हे परमात्मा, जैसे ये आरोग्य, ये बोधि, ये लाभ जो मुझे मिला है ऐसे सभी को, इसको करुणा कहते हैं। ये भी तो भाव है। माध्यस्थ जो मेरे विपरीत हो गए हैं, जिनके मन में किसी भी प्रकार से मेरे लिए मन मुटाव पैदा हो गया है, मेरी तरफ से तो उनको प्रेम, पर वो भी क्या हो जाए, शांत हो जाए, उनको भी शांति मिले। ऐसे जब भाव पैदा होते हैं, ये भाव अवचेतन को क्या करते हैं, प्रगाढ़ रूप से शुद्ध करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ब्रह्म भाव है, भगवान महावीर कहते हैं ये भावना की नाव है। दोनों एक ही बात। ब्रह्म भाव का मतलब है कि संसार से पार होकर अपने ब्रह्म भाव में, अपने आत्म भाव में स्थित हो जाए। और आत्म भाव का भी मतलब वही, जो आपको पार लगा दे। पर कैसे लगाएगा, जब आप इनकी सतत आराधना करते हैं, तब ये अवचेतन को परिशुद्ध करके क्या कर देते हैं, आपको भी स्वभाव में उतारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब ये जो हमारा बात है अवचेतन या चेतन, इन दोनों का काम यही है। अवचेतन का काम है वो धीरे धीरे परिणाम पैदा करता है, धीरे धीरे करता है। ऐसा नहीं कि एकदम से किया और एकदम से परिणाम घटित हो गया, नहीं। तो जब आप रात में संधारा या करके सोते हैं ना, ये प्रतिज्ञा करके सोते हैं कि हम आहार पानी आदि जो चतुर्विध भोजन है उसका त्याग करते हैं, यदि जीवन रहा तो स्वीकारेंगे, नहीं तो हमारा इसका क्या है, त्याग। तो अवचेतन मन धीरे 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 एक बात प्रगाढ़ रूप से तैयार कर देती है कि भैया तुम शरीर नहीं हो। क्या तुम शरीर नहीं हो, मैं चैतन्य हूं। इस बात को अवचेतन गहन कर देता है। और यदि ये परिपूर्णता से घटित हो गया ना, तो किसी दिन ऐसे चलते फिरते बैठते उठते बात करते कुर्राते एकदम से चमत्कार घटित होगा कि शरीर से आपका नाता टूट जाएगा, आपका अपने से नाता जुड़ जाएगा, अपने से। ये एकदम होगा, चमत्कार जैसा होगा। इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा, अगले में नहीं होगा, उससे अगले में होगा, पर हो जाएगा। ये बस चुटकी बजेगी, कुछ ऐसा यहाँ कुछ घटित होगा और यहाँ कुछ घटित होके बस ऐसा प्रकाश होगा कि आपको लगेगा कि भैया जिसे मैं आज तक अपनी पूंजी समझा जा रहा था, ये तो मेरा है ही नहीं, मैं तो कुछ और हूँ। अपनी दिव्यता का पूरा बोध हो जाएगा इससे। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा ही सही, कम ही सही, पर अपने आप के लिए थोड़ी देर के लिए मन में ये चिंतन किया करो कि मैं चैतन्य मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ये देह, ये घर, ये परिवार, ये इंद्रिय, ये संसार, ये नहीं हूँ, नहीं हूँ। कम वो किया करो, पर मैं चैतन्य हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस बात का ज्यादा अधिक चिंतन किया करो। क्यों? अभी अनुभव नहीं है, ना हो अनुभव कोई बात नहीं, पर एक समय ऐसा आएगा कि ये बस ऐसे, है ना, ऐसे पलक झपकी और कुछ हुआ और आपको बोध हो जाता है कि अरे, जो आज तक मैं विचार कर रहा था वो तो सत्य हो गया, है ना। अभी तक तो केवल विचार कर रहे थे, मैं ये मैं ये मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, और एकदम से चमत्कार हुआ, देह से भेद हुआ, भेद विज्ञान सदा, शरीर से अपनी चैतन्य सत्ता का अलगाव पता चला, और ये अलगाव पता चलते ही आहा, मैं धन्य हुआ। मैं धन्य हुआ। तो कषाय वो है जो आपके इस अलगाव को दूर नहीं होने देगा, वो आपको जोड़े रखेगा, है, मजबूती से। समझ में आई बात? आपका जो देह से नाता है, इस नाते को जो टूटने न दे, वो सब सकषाय है। और वो सकषाय, कषाय से जो भी होता है वो सांप्रदायिक होता है, सांसारिक होता है, संसार में उलझाए रखेगा, संसार में बनाए रखेगा। यही परमात्मा कहना चाहता है। वो सब कुछ जो तुम्हें संसार से मुक्त ना हो, वो सब सांप्रदायिक कर्म है। तो क्या करे, जो संसार में ना उलझाए, वो कौन सा कर्म है, वो कौन सा आश्रम है? परमात्मा कहते हैं वो ईर्ष्यापत है।
इडियापत का मतलब बस ऐसे आया और गया, जैसे नदी में पानी बह रहा है, ऐसे कर्म रूप ये संसार रहेगा तो सही, पर उनको बांध नहीं सकता। तो वो करे वो कौन सा नहीं बांध सकता, तो कहा भैया कषाय रहित दशा ऐसी है। कषाय रहित दशा कौन सी है, तो कहा वीतराग दशा, जहाँ न राग न द्वेष न क्रोध न मान न माया न लोभ। हाँ। अब अगला सूत्र हम लेते हैं। व्रत सांप्रायिक के बारे में बता रहे हैं। ओके, सांप्रायिक कर्म के बारे में बता रहे हैं कि सांप्रायिक आश्रम कितने कारणों से होता था वो बता रहे हैं। अव्रत कषायेन्द्रिय क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्व, ये पहले के भेद है, पहले वाले के भेद है। पहला वाला कौन है, सांप्रायिक, सांसारिक कर्म के होने के कारणों के बारे में बता रहे हैं कि भैया ये सांप्रायिक सांसारिक आश्रम के भेद हैं। फिर कैसे, कितने, तो कहा अव्रत कषाय इंद्रिय क्रिया। अव्रत कितने, तो का पांच, पांच अव्रत। व्रत पांच कौन से हैं, तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह, ये क्या है, ये पांच व्रत हैं। पांच अव्रत कौन से हैं, तो हिंसा, असत्य, चोरी और मैथुन और परिग्रह, ये पांच अव्रत। ठीक है, ये पांचों के पांचों आश्रम हैं, सांप्रदायिक आश्रम। क्यों, क्योंकि इनसे संसार बढ़ता है, तो सांसारिक आश्रम हो गया। दूसरा चार कषाय, क्रोध मान माया लोभ, चार कषाय, ये भी सांप्रदायिक आश्रम है। तीसरा पांच इंद्रियां, ये आंख, ये कान, ये नाक, ये जीभ और ये शरीर, ये पांच इंद्रियां रूप जो भी हमारा देह है, ये भी आश्रम का कारण है। फिर कह रहे हैं 25 क्रिया। अब 25 क्रियाओं को ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसको बस संक्षेप संक्षेप में समझ लो। 25 क्रियाओं के नाम। 25 क्रियाओं में पहली क्रिया सम्यक्त क्रिया। ठीक है, आप कहोगे सम्यक्त तो मुक्ति दिलाती है, पर भैया जब तक समकित शायिक भाव में ना आ जाए तब तक ये आपको पुण्य लाभ करवाती है। ठीक है, पुण्य का लाभ होता है। तो कैसे, क्योंकि जब आप देव दर्शन करते हैं, अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इससे क्या होता है, पुण्य का अर्जन होता है ना। मैं करवा रहा हूँ, आप कर रहे हैं, तो ये जो स्वाध्याय है, देव दर्शन है, गुरु दर्शन है, प्रवचन श्रवण है, तपस्या है, सामायिक संवर आदि जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं, जो ये करते हैं वो सम्यक्त क्रिया है, समुचित क्रिया, मतलब आत्मा के लिए किया जा रहा है। पर पराक्रम सामर्थ्य इतना प्रकट नहीं हो रहा कि कर्मों की निर्जरा हो और मुक्त हो। तो भैया जब तक मुक्त नहीं होगे तो क्या होगा, तो भैया पुण्य का बंध होगा। पुण्य से क्या होगा, फिर अच्छा अच्छा मिलेगा। ठीक है, और अवसर खुलेंगे मुक्ति के लिए। ऐसे ऐसे कुल में जन्म लोगे जहां आपको कोई मोह में उलझाएगा नहीं, ज्यादा आपको बांधेगा नहीं। आप पराक्रम करोगे और घर वाले कहेंगे ठीक है भैया जाओ तुम दीक्षा ले लो। ठीक है, दीक्षा लेके भी इतना प्रबल पराक्रम हो जाएगा, संयम की आराधना हो जाएगी। तो ये सब कह रहे हैं सम्यक्त क्रिया। सम्यक्त क्रिया का मतलब कि ऐसे पुण्य का अर्जन करने वाली क्रियाओं को करना जो पुनः पुनः आपको आगे ही बढ़ाते हैं, पीछे नहीं लौटाते। ठीक है, ये सम्यक्त क्रिया। दूसरी मिथ्यात्व क्रिया, बिल्कुल उल्टा। इसमें भी धर्म ध्यान हो सकता है, पुण्य का बंध हो सकता है, परंतु यहाँ पुण्य हो या पाप हो, ये दोनों संसार को ही बढ़ाएंगे। समझ गए, मिथ्यात्व दशा में भी अगर तुमने पुण्य किया है तो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें धर्म के रास्ते पर ले जाए, वो तुम्हें और पाप के रास्ते पर भी ले जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो भी मिथ्यात्व क्रिया का मतलब है भैया को गुरु को देव की पूजा करते करते जो भी तुम्हें जो भी लाभ होगा वो सब मिथ्यात्व क्रिया है। फिर है प्रयोग क्रिया। प्रयोग क्रिया का मतलब है कि भैया क्रोध मान माया आदि में, जैसे किसी के ऊपर गुस्सा आया, हाथ उठता है ना ऐसे, तो ये तेरे को तो बताता हूँ, ये प्रयोग क्रिया हो गया, क्योंकि आपने गुस्से में हाथ बढ़ाया। या आप तो कहते हैं किसी के बारे में कोई बात सुनी कि अरे उसने तो तुम्हारे, अच्छा उसकी हिम्मत ऐसी, अभी जाके बताता हूँ मैं उसको, तो जैसे उठकर चलने लग जाओ। ठीक है, इसको प्रयोग क्रिया कहते हैं। अब अगला, जैसे कभी सम्मान हुआ है सभा में कहीं, छाया माता, छाया नाहर, बताओ। कभी किसी सभा सोसाइटी में माला वगैरह पहनाया गया आपको है? हाँ ना बोलो, बोलो मत, गर्दन हिलाओ बस। है, हुआ है? अच्छा कैसा महसूस हुआ था, अच्छा लगा था ना?
चलो, उस समय जो भी हमारी शरीर से क्रिया होगी, जब माला के लिए हम गर्दन झुकाते हैं या शॉल ओढ़ के फोटो खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाने के बाद जब हम वापस अपनी जगह पर बैठने के लिए जाते हैं, ये सब शरीर से होने वाली क्रियाएं प्रयोग क्रिया है। क्यों? क्योंकि कषायों से हो रही है। ठीक है, इसको प्रयोग क्रिया कहते हैं। आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, समझ जाए। इसके बाद है समाधान क्रिया। समाधान क्रिया का मतलब है आपने कोई अच्छा गुण पैदा किया अपने में, एक संयम का भाव, क्षमा का भाव, प्रेम का भाव, शांति का भाव पैदा किया। आपने ये प्रतिज्ञा करी कि आज के बाद हम शांत रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा शांत रहने की कोशिश करेंगे। पर सामने कोई घटना घटी और आप चल पड़े अपनी अशांति को बढ़ाने के लिए, अपने समता भाव में विघ्न पैदा करने के लिए, अपने संयम को छोड़ के असंयम की तरफ जाना, शांति को छोड़ के अशांति की तरफ जाना, इसको कहते हैं समाधान क्रिया। उसके बाद है इरियापति की क्रिया। इरियापति की क्रिया का मतलब है ऐसी शांत दशा का पै जाना जहां कर्म आए और गए, बंधे नहीं, कर्म बंधते ही नहीं है इस दशा में, उसको कहते हैं इरियापति की क्रिया। काय की क्रिया, शरीर से जो भी करते हो भैया, शरीर से जो भी होगा वो सब काय की क्रिया है। अधिकरणी की क्रिया, हिंसा के साधन अपने पास रखना, तैयारी करके तलवार, बंदूक, भाला, चाकू, छुरा जो भी है। आपको होगा कि महाराज जी घर के कार्यों के लिए चाकू तो रखना ही पड़ता है। हाँ, अधिकारिणी की होती है ये भी क्रिया, क्योंकि सब्जी वगैरह को काटने के लिए तो रखते हो, है ना। पर क्या होता है, इस क्रिया का इतना प्रबल कर्मों का बंध नहीं होता, क्योंकि ये आवश्यक है। आवश्यक को छोड़ के जो भी बंदूकें, रिवॉल्वर वगैरह या हथियार के रूप में संभाल के रखना, वो सब अधिकरणी की क्रिया में आएगा। फिर है प्रादेशिक की क्रिया। क्रोध आदि आवेश में आकर, ईर्ष्या में आकर, द्वेष में, घृणा में आकर जो भी क्रियाएं होंगी वो क्या है, आनी प्रादेशिक की क्रिया कहलाती है। फिर है परितापनी की। परितापनी की का मतलब होता है परिताप देना, दुख देना, पीड़ा पहुंचाना। जो भी दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का कर्म करोगे मन से, वचन से, काया से, वो सब परितापनी की क्रिया है। फिर है प्राणातिपाति की क्रिया, जिससे बेचारे दूसरों का प्राण हरण हो जाए, उनके प्राण चले जाए, ऐसी क्रिया करना, उसको प्राणातिपाति की क्रिया कहते हैं। उसके बाद है दर्शन क्रिया। दर्शन क्रिया का मतलब है जो भी आप इच्छा पैदा करते हो, अच्छा सीन देखने की, अच्छा धारावाहिक, अच्छा फिल्म देखने की, जो भी, वो सब दर्शन क्रिया है। स्पर्शन क्रिया, हाँ अच्छा अच्छा छूने के मिल जाए, जो भी छूने का प्रयास चलता है, जो भी, वो सब स्पर्शन क्रिया है। प्रत्यय की क्या हो गया, प्रात्ययिकी की क्रिया। ये प्रात्ययिकी की क्रिया का मतलब होता है अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ खटर पटर करते रहना, नए नए तरीके अपनाना। हाँ हाँ, बढ़िया से बढ़िया खाने को कहाँ मिलेगा भैया, इस वीकेंड पे हम इस रेस्टोरेंट पे जाएंगे, बड़ा नाम सुना है उसका। इस वीकेंड पर तो भैया हम वहाँ घूमने के लिए जाएंगे, उस जगह का बड़ा नाम सुना है। इस वीकेंड पे तो हम ये शॉपिंग करेंगे, अब नए नए से कपड़े लेंगे, फिर दुनिया को दिखाएंगे कि देखो हमारे पास कितने बढ़िया कपड़े। सारा का सारा प्रत्यय की क्रिया है। फिर उसके बाद समन्तानुपातन क्रिया। ये बड़ी क्रियाएं होती हैं आजकल, कहीं भी लोग सुसु कर देते हैं, कहीं भी लोग थूक देते हैं, कहीं भी लोग कूड़ा लेते हैं घर का और फेंक देते हैं भैया। सारी की सारी सांपत नहीं समन्तानुपातिक पातन क्रिया है। क्या आपने मतलब देखा, ने घर का कूड़ा लिया गली में फेंक दिया, कचरा लिया कहीं भी फेंक दिया जाके, लिखा रहता है भैया कूड़ा डालना मना है, पर फिर भी वहीं डालेंगे कोई। और ये गुटखा तंबाकू चबाने वालों का तो सत्यानाश हुआ पड़ा है, बस लेंगे पहले चबाएंगे और फिर फू करके कहीं भी थूक देते हैं। ये सब समन्तानुपातिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि लोगों के आने जाने के मार्ग पर, लोगों के बैठने के स्थान पर जो भी गंदगी आप फैलाओगे, वो सारा का सारा समन्तानुपातिक क्रिया है। इसके बाद है अनाभोग क्रिया। बिना झाड़े पोछे, बिना देखे भाले कहीं भी बैठ जाना, कहीं भी चल देना, इसको कहते हैं अनाभोग क्रिया। बिना देखे भाले कभी मत बैठो, न तो क्रिया लग जाएगी भैया। फिर उसके बाद है स्वहिस्त क्रिया। भैया दूसरों के हाथों से काम हो सकता है, पर तुमने फटे में टांग दी और कहते हैं तुम छोड़ो हम करते हैं, यह है स्वहिस्त क्रिया। निसर्ग क्रिया। निसर्ग क्रिया का मतलब ये है कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, तुम खुद तो नहीं करते पर तुम कहते कर दो कर दो, ठीक है, जिसमें आपकी सहमति होती है, आपका साथ होता है, आपका सहयोग होता है, एक मुख अनुमोदन होता है कि हाँ तुम कर दे, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना भैया, आगे चलो हम तुम्हारे साथ हैं। विदारण क्रिया। विदारण क्रिया का मतलब है दूसरे का कोई पाप प्रकट कर देना, दूसरे की निंदा करके, उसका कोई गलती, उसने भूल की, उसने कहा भैया बताना मत, हाँ नहीं बताएंगे, पर बाहर निकलते ही बता दिया भैया उसने ऐसा कर दिया काम। विदारण क्रिया। आनयन क्रिया।
पहले तो खुद ही धर्म में नहीं लगा है और दूसरा धर्म कर रहा हो तो उसको कहने क्या तुम फालतू के, तुम्हारे पास इतना ज्यादा वक्त है तो भैया कुछ संसार का कोई पैसा कमाने का धंधा काम धंधा नहीं करते, हमेशा धर्म धर्म धर्म। हाँ, ऐसा खोटा उपदेश देना और खोटा कर्म करना, ये आनयन क्रिया है। फिर है अनवकांक्ष क्रिया। अनवकांक्ष क्रिया का मतलब गुरु का आदेश, आगम का आदेश, उसको पूरा ना करना। आगम ने जो बात कही है उस बात को ना मानना, उपेक्षा कर देना। पता नहीं शास्त्रों में तो कितनी बातें कही हैं, सारी बातें कैसे हम झेले, हमसे नहीं होता। अनादर करना आगम की बात का, आगम आज्ञा का अनादर कर देना, गुरु आज्ञा का अनादर कर देना, अनवकांक्ष क्रिया। आरंभ क्रिया, हिंसा के काम करना। परिग्रही क्रिया, परिग्रह के साधन इकट्ठे करना। माया क्रिया, छल कपट झूठ बेईमानी करना। मिथ्या दर्शन क्रिया, देह को अपना समझ के कुछ भी काम करोगे वो सब मिथ्या दर्शन क्रिया। और सामने अप्रत्याख्यान क्रिया। प्रत्याख्यान का मतलब होता है, हे परमात्मा, शरीर को अपना समझ के आज तक जो भी कर्म किया वो संसार को बढ़ाने का किया। तो ऐसा जो भी कर्म किया होता है, जो भी शरीर से संबंधित होकर जो भी कर्म करोगे सब अप्रत्याख्यान क्रिया है। हो गई 25 क्रियाएं पूरी, सांप्रदायिक पूरा हो गया। हाँ, आप लोगों ने इतने प्रेम से सुना उसके लिए धन्यवाद। आप लोगों का मंगल हो, आप लोगों का निर्वाण मार्ग प्रशस्त हो, मुक्ति मार्ग प्रशस्त हो। खूब खूब आप लोगों को प्रेम, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव श्री जी हैं। हाँ जी, किधर गया? जय जय। मक्खन बंदा है। हाँ। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर।